वोटिंग की जयपुर जिला परिषद प्रमुख के आज चुनाव है। दोपहर 3 बजे वोटिंग शुरू हो जाएगी। दोनों ही पार्टियों ने बाड़ेबंदी कर रखी है। कांग्रेस ने राजावास के एंजल रिजॉर्ट में बाड़ेबंदी कर रखी है। इसके अलावा जिला परिषद सदस्यों की भी बाड़ेबंदी कर रखी है। मुख्य सचेतक महेश जोशी पहुंचे एंजल रिजॉर्ट और रिजॉर्ट के बाहर सेवा दल के कार्यकर्ताओं का कड़ा पहरा लगाया गया है। बस के जरिए सभी सदस्यों को जयपुर ले जाया जाएगा और रिजॉर्ट के बाहर खड़ी करवाई गई हैं बसें। सेंधमारी के डर से दोनों पार्टियों ने बाड़ेबंदी कर रखी है। तो बाड़ेबंदी लगातार दोनों पार्टियों ने कर रखी है। एंजल रिजॉर्ट के बाहर सेवा दल के कार्यकर्ताओं का कड़ा पहरा है। बस के जरिए सभी सदस्यों को जयपुर लेकर जाया जाएगा और रिजॉर्ट के बाहर बसें खड़ी करवाई गई हैं। सेंधमारी के डर से दोनों पार्टियों ने ही बाड़ेबंदी कर रखी है। तो बता दें कि आपको कांग्रेस ने राजावास के एंजल रिजॉर्ट में बाड़ेबंदी की है। जिला परिषद सदस्यों की बाड़ेबंदी कर रखी है। मुख्य सचेतक महेश जोशी पहुंचे एंजल रिजॉर्ट और रिजॉर्ट के बाहर सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने कड़ा पहरा अपना लगाया हुआ है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ प्रदीप सोनी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, देखिए अभी जो तस्वीर सामने आई हमने जयपुर में देखी, किस तरीके से रमा देवी शामिल हो गई बीजेपी में और अब बाड़ेबंदी कांग्रेस ने पुख्ता तौर पर कर ली है। सेवा दल के कार्यकर्ताओं को बाहर लगा दिया गया है। क्या है जानकारी, कुछ अपडेट, कुछ हलचल प्रदीप? फिलहाल जो एंजल रिसोर्ट है सीकर हाईवे पर स्थित है, जहां पर सेवा दल के तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं। सभी जिला परिषद के सदस्यों को इस एंजल रिसोर्ट में शिफ्ट किया गया है। साथ ही एक बस रिसोर्ट के बाहर खड़ी करवाई गई है। थोड़ी देर बाद में इन सभी प्रत्याशियों को इसी बस के जरिए जयपुर ले जाया जाएगा। ये अपना मतदान करेंगे। वहीं जो मुख्य सचेतक महेश जोशी हैं वे एंजल रिसोर्ट पहुंचे हैं। कार्यकर्ता जो सेवा दल के कार्यकर्ता हैं उनसे जानकारी भी ले रहे हैं। अब देखिए, जिस तरह से रमा देवी ने भाजपा से अपना नामांकन दाखिल किया है, उसको लेकर अब कांग्रेस कोई गलती नहीं करना चाहती है। किसी भी तरह से अपने जो सदस्य हैं उनको सबको एक जगह रखना चाहती है। इसीलिए बकायदा पूरी निगरानी की जा रही है। इसीलिए एक ही बस में सबको ले जाया जाएगा। इसीलिए महेश जोशी यहाँ पहुंचे हैं, किसी भी तरह से कोई त्रुटि न रह जाए। इसलिए तमाम नेताओं की नजर भी अब इन प्रत्याशियों पर है। जैसे ही अब नामांकन का दौर होगा, नामांकन के तत्पश्चात जब मतगणना होगी, तब ये साफ हो जाएगा कि जिला प्रमुख कौन बन रहा है। साथ ही कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, इसको लेकर भी पूरी मंत्रणा की जाएगी। पूरी पैनी नजर दोनों ही पार्टियों के नेताओं की है। जी मनी। प्रदीप, देखिए जानकारी ये मिल रही थी शुरुआत में, हालांकि अभी यही कहा जा रहा है कि जिस तरीके से रमा देवी की हमने बात करी, हालांकि बीजेपी में अब शामिल हो चुकी है, उन्हें कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया। जैकी का नाम भी सामने आ रहा है प्रदीप, कि वो भी अंदर नहीं है बाड़ेबंदी में, वो भी बाहर है। कितने प्रत्याशी अंदर प्रदीप? बिल्कुल मनी, आप ठीक कह रही हैं। जैकी की बात की जा रही थी, लेकिन हमने सेवा दल के जो कार्यकर्ता उनसे पूछताछ की थी कि कितने लोगों को यहाँ रखा गया है, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा है कि जैकी इस बाड़ेबंदी में नहीं है। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि जैकी का इस बाड़ेबंदी में ना होना कांग्रेस के लिए मुसीबत बढ़ा सकता है। लेकिन अभी तक यह बात साफ नहीं हो पाई है कि वाकई में एंजल रिसोर्ट में जैकी है या नहीं, या कांग्रेस की किसी दूसरी जगह जैकी को रखा गया है। यह अभी तक साफ नहीं हो पाई है तस्वीर। लेकिन इस बात को लेकर महेश जोशी पहुंचे हैं। वे महेश जोशी के सामने कार्यकर्ता बातचीत भी करेंगे। तमाम बातें भी होंगी कि कौन कौन इसमें शामिल है, कौन नहीं है, कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए। जैसे रमा देवी ने भाजपा से नामांकन दाखिल किया है, तो वहीं कहीं जैकी हाईजैक तो नहीं हो गया है। जी मनी। प्रदीप, कयास तो लगाया जा रहा है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से रमा देवी शामिल हो गई हैं बीजेपी में, अब कुल मिलाकर ये कि सेवा दल के कार्यकर्ता लगाए हुए हैं बाहर रिजॉर्ट की। तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। ये बताइए प्रदीप कि बीजेपी ने बाड़ेबंदी कहाँ कर रखी है अपने प्रत्याशियों की, और वो कब रवाना होंगे? देखिए, जिस तरह से कांग्रेस ने एंजल रिसोर्ट में अपनी बाड़ेबंदी कर रखी है, उसी तरह से बीजेपी ने सबसे सुरक्षित जगह यानी चोमू सबसे सुरक्षित जगह बीजेपी मानती है। जहां शहर के बीचों बीच चोमू पैलेस है, उस होटल को ही बीजेपी अक्सर बाड़ेबंदी के लिए चुनती है। विधायक रामलाल शर्मा वहीं से आते हैं, साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के प्रवक्ता रामलाल शर्मा की पूरी निगरानी अपने प्रत्याशियों पर है। जो जीत कर आए हैं उन्हें उसी होटल में शिफ्ट किया गया है। पिछले 4-5 दिन से वहीं रह रहे हैं और आज 3 बजे जब माफ कीजिएगा, जब चुनाव होगा तब उनको वहीं से एक बस में लेकर जयपुर ले जाया जाएगा। कौन साथ जाएगा, किसकी मॉनिटरिंग होगी, यह तमाम व्यवस्थाएं बीजेपी ने कर ली हैं। अभी थोड़ी देर बाद में सूचना मिली है कि वहां भी बसें लगा दी गई हैं।
चोमू से भी एक बस रवाना होगी जो बीजेपी के जो सदस्य हैं उनको लेकर जयपुर पहुंचेगी। जैसे एंजल रिसोर्ट के बाहर में एक बस खड़ी है, वह कांग्रेस के सदस्यों को लेकर जयपुर पहुंचेगी। मनी, प्रदीप, ये बताइए, अंदर खाने से ऐसी कोई जानकारी मिल रही है कि अभी जो बीजेपी पार्टी के नेता हैं वो संपर्क में है कि कांग्रेस प्रत्याशियों के? देखिए मनी, कांग्रेस और बीजेपी की अगर बात की जावे तो अपनी अपनी जोड़ गणित का जो सिस्टम है वह चल रहा है। किसके बीच में किसका संपर्क है ये अंदर खाने की बातें हैं, लेकिन अभी कहना ये जल्दबाजी होगा कि कौन किसके संपर्क में है। हालांकि सूचना तो इस तरह की आती है, सूचनाएं इस तरह की चर्चाएं भी होती हैं कि जरूर कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग का खतरा है। वह दोनों ही पार्टियों के लिए है, भले ही वह बीजेपी हो या भले ही कांग्रेस हो। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी जब चुनाव होगा तो क्रॉस वोटिंग कौन करता है और किसके खिलाफ करता है, और होती भी है या नहीं होती है। ठीक है प्रदीप, आपके पास मैं लौटूंगी, बने रहिएगा मेरे साथ। और तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रहे हैं, जोधपुर की तस्वीरें हैं टीवी स्क्रीन पर। अरुण हर्ष इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, क्या हलचल देख पा रहे हैं? 3 बजे वोटिंग शुरू हो जाएगी। अरुण, आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर जब प्रत्याशी यहां पर पहुंचे थे नामांकन करने के लिए। और अब आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, चाहे बीजेपी और चाहे कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण आज दिन है, क्योंकि 3 बजे वोटिंग शुरू हो जाएगी। क्रॉस वोटिंग का डर दोनों पार्टियों को सता रहा है। खासतौर पर कांग्रेस ने जिस तरीके से रिजॉर्ट के बाहर सेवादल के कार्यकर्ताओं की तैनाती कर दी है, कड़ा पहरा लगा दिया है, और अब से थोड़ी देर बाद जो प्रत्याशी हैं वो आ जाएंगे। अब वोटिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी। अरुण, आपको मेरी आवाज आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा जिस तरह से 1 बजे का समय खत्म हो चुका था और उसके बावजूद जो कांग्रेस की तरफ से जिन प्रत्याशियों ने नामांकन भरा था वो लोग अब दौड़ते हुए पहुँच रहे। मैं दृश्य दिखाना चाहूँगा किस तरह से वो देखिए, चूँकि थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो उनको पैदल दौड़ कर आने में परेशानी हो रही है। लेकिन कह सकते हैं कि आप देखिए, कांग्रेस की तरफ से जो चुनाव सह प्रभारी है प्रशांत बैरवा, उन्होंने बताया कि कांग्रेस उनके कार्यकर्ताओं को और सदस्यों को तोड़ने का प्रयास कर रही है, सरकार गिराने के। आप देखिए किस तरह से, क्या हुआ, इतना लेट कैसे आया आप? ट्रैफिक में फंस गए थे? भीड़ में फंस गए थे काफी लेट। यानी कि ये बात प्रशांत बैरवा ने बताई, ट्रैफिक जाम होने की वजह से वो लोग फंस गए थे। लेकिन कह सकते हैं कि अब नामांकन वापस लेने के लिए जो है कांग्रेस की तरफ से जिन 4 लोगों में नामांकन भरता उसमें से 2 तो पहुंच चुके हैं, 1 अभी प्रत्याशी आना बाकी है। तो कह सकते हैं भागम भाग लगी हुई है। लेकिन प्रशांत बैरवा का बयान बहुत ही बड़ा बयान है और गौर करने लायक है। उन्होंने कहा कि बीजेपी है जो जोड़ तोड़ की राजनीति कर रही है, सरकारें गिराने का काम बीजेपी कर रही है, और आज के इस चुनाव में भी उनके जो जीते हुए सदस्य हैं उनको खरीदने का प्रयास कर रही है। उनके ऊपर भी काफ़ी दबाव है, लेकिन वो फिर भी जोधपुर में कांग्रेस का जिला प्रमुख बना पाएंगे। अरुण, ये बताइए, जिस तरीके से हमने जयपुर की तस्वीर अभी देखी कि जिस तरीके से बाड़ेबंदी के बाहर या यूं कह लीजिए रिजॉर्ट के बाहर जो है कड़ा यहाँ पर पहरा लगाया हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टियों को डर सताने लगा है कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए। फिलहाल अभी आप जहाँ पर मौजूद हैं, या फिर अगर रिजॉर्ट की बात कर ली जाए, वहाँ पर कुछ अभी हलचल देख पा रहे हैं अरुण आप? जी काम टाइम मत कर बने। अरुण हर्ष, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? अब आपकी आवाज आ रही है, आवाज नहीं आ रही थी। अरुण देखिए, सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस तरीके से जयपुर की तस्वीर हमने दिखाई, रिजॉर्ट के बाहर कड़ा पहरा लगा दिया गया है बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से, जोधपुर में अभी ऐसी कुछ हलचल देख पा रहे हैं? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस की तरफ से तमाम प्रत्याशियों को होटल में रखा गया है और बाड़ेबंदी की हुई है, लेकिन उन सब के बावजूद भी प्रशांत बैरवा का बयान बहुत मायने रखता है। उन्होंने कहा कि जोधपुर में उनके ऊपर काफ़ी दबाव है और उनके जो जीते हुए सदस्य हैं उनको तोड़ने का प्रयास जो है बीजेपी कर रही है। और उन्होंने कहा आज समय नहीं, लेकिन चुनाव के बाद में मैं विस्तृत रूप से पूरी जानकारी रखूंगा किस तरह से है जो बीजेपी उन्हें तोड़ने का प्रयास कर रही है। ठीक है अरुण हर्ष, मैं आपके पास लौटूंगी।